राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी लवर। आज मैं भारत जनरल नॉलेज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लेकर आई हूँ मध्यकालीन भारत। ठीक, पहले हम पढ़ेंगे भारत पर अरब आक्रमण। देखो, 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सैन को हराया था। ठीक, दाहिर एवं उसका पुत्र जय सिंह लड़ते हुए मारे गए। भारत पर प्रथम मुस्लिम एवं प्रथम अरब आक्रमणकारी था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें भी हैं। रावर के युद्ध में बुद्ध भिक्षुओं ने कासिम की मदद की थी। जो कासिम था उसकी मदद की थी भिक्षुओं ने। ठीक, कासिम ने पहली बार सिंध में जजिया कर लगाया। कौन सा कर लगाया? जजिया कर लगाया। इसकी जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। चच यानी दाहिर का पिता था। ठीक, इतिहास सिंध के इतिहास को की जानकारी इसी पुस्तक से मिलती है, चचनामा से। अब हम बात करते तुर्क आक्रमण। ये प्रथम तुर्क आक्रमण था भारत में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनवी। ठीक, तुर्क ने जिस पे प्रथम आक्रमण किया था, आक्रमण किया था, वो था महमूद गजनवी। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया, महमूद गजनवी। ठीक, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भी प्रथम शासक यही था। गाजी को उपाधि धारण की और इसमें मूर्ति भजन यानी कि बुद्ध सिकन होती है, इसकी उपाधि भी इसने धारण की। जिहाद यानी धर्मयुद्ध, जिहाद का नारा दिया इसने। ठीक, आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य भारत की संपन्नता या लूट थी। तो ये ऐसे थे महमूद गजनवी। इन्होंने जो आक्रमण करा, देखो, पहला आक्रमण इन्होंने करा 1000 ईस्वी में। दूसरा मुल्तान पर आक्रमण करा। तीसरा नारायणपुर। चौथा थानेश्वर। फिर कश्मीर पर, फिर कन्नौज व मथुरा पर भी, कन्नौज में मथुरा पर किया था। फिर प्रभास पटन सोमनाथ पर आक्रमण भी किया इन्होंने। फिर उसके बाद जाटों पर अंतिम आक्रमण किया इन्होंने 1027 में। इनका लास्ट आक्रमण था। इसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। देखो, मोहम्मद गौरी मुल्लद गौर प्रांत के थे, इसलिए ये गौरी कहलाए गए। 1175 ईस्वी पर मुल्तान ने आक्रमण किया था। ठीक है, 1780 में गुजरात पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी शासन बनी वंश से था। गुजरात पर मूल द्वितीय या भीम द्वितीय का शासक था इनका, और वास्तविक शक्तियाँ उसकी माता नायिका देवी के पास थी। ठीक, आबू, इसमें एक और चीज़ है, आमू की लड़ाई में गौरी की सेना बुरी तरह पराजित हुई। जो आमू की लड़ाई हुई थी उसमें जो एक गौरी की सेना ये बुरी तरह पराजित हुई थी। और इसी इसमें 1991 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय हुआ था। 11,1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी की विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान इसी सन में मारा गया था। ठीक, और एक और चीज़, गोविंद राज इस समय दिल्ली का गवर्नर था। इस समय दिल्ली का गवर्नर कौन था? गोविंद राज। अब हम बात करते हैं 11,944, इसमें चंदवार का युद्ध हुआ था। ठीक, गौरी बनाम जयचंद यानी कन्नौज गौरी जीत गया था और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया।
एवं स्वयं गजनी यानी कि गौर कहलाया। मोहम्मद गौरी ने क्या करा, कुतुबुद्दीन, जो कुतुबुद्दीन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को विजय बनाया और उसको उस क्षेत्र का गवर्नर बनाया। अपना वो गौर कहलाया। ठीक। उसके बाद 1205 में खोखरों के विरुद्ध अभियान किया था। गौरी घायल हो गया था और 1206 में उसकी मृत्यु हो गई थी। गौरी ने मोहम्मद बिन शाम नाम के सिक्के चलाए थे, जिन्हें दहलीवाल सिक्के कहा जाता है। सिक्के पर देवी लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सल्तनत काल, जो हमारा 1206 से 1526 तक था। ठीक। पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, वास्तव में 1192 से 1210 तक पहले गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। बाद में शासक बना। ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। 1208 में गौरी के भतीजे यानी कि गयासुद्दीन महमूद ने शेवक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन मोहम्मद ने। इसमें और भी है, इसमें ऐबक की उपाधियाँ दी थी, यानी जैसे कुरान खां, लाख बख्श, हातिम द्वितीय, पिल यानी कि हाथी। ठीक। ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए थे। 1210 में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मौत हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश। सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और अपने नाम के सिक्के चलाए। तराइन का तीसरा युद्ध 1216, इल्तुतमिश बनाम इल्तुत ये मारा गया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया। इसने दिल्ली में स्वयं का मकबरा भी बनवाया था। 1236 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रजिया सुल्तान। ये प्रथम महिला शासक थी। कैथल यानी कि हरियाणा नामक स्थान पर डाकुओं ने रजिया की हत्या की थी। रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलामों की महत्वाकांक्षा था। अब हम बात करते हैं बलबन। ये चालीसा दल का सदस्य था। रजिया के समय बलबन अमीर ए अखूर ये रक्त की शुद्धता में विश्वास रखता था और बलबन ने लोहे को रक्त की नीति का अनुसंधान किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके नोट्स मैं आपको अपने चैनल की पोस्ट पर प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आपको मेरी ये नोट सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।